आज के बच्चों के लिए मैं ये खिताब करता हूँ, क्योंकि आप तारीख पढ़ते नहीं हैं। आपके हाथ में इंटरनेट दिया गया, थमा दिया गया है। आपको ऐसा लगता है कि ये सारा इंटरनेट पबजी खेलने के लिए, गेम खेलने के लिए, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा चलाने के लिए। ज़रा तारीख पढ़ लेना तो फिर तुम भी जवान नज़र आने लग जाओगे। तुम्हें भी ये मालूम होना चाहिए कि हमारे असलाफ कौन थे जिनका नाम लेने से भी आज कतराते हैं दुनिया, और उन्हें इस बात का डर है कि इनके हाथों में वो तारीख आने ना दी जाए कि तुम्हें मोबाइल में 24 घंटे मसरूफ करके रखा जाए, ताकि खौफ इस बात का है कहीं ये तारीख पढ़ लिया किसी मोहल्ले से फिर सलाहुद्दीन ना पैदा हो जाए, कहीं से कोई शिहाबुद्दीन ना उठ जाए, कहीं से कोई टीपू सुल्तान ना आ जाए, कहीं से जो इनके दर्द का सबब है औरंगजेब ना आ जाए। ये डर इस बात का सताता है कि तारीख ना पढ़े, तारीख ना पढ़े, तुमको नशा में मुलविस करके रखा जाए, तुम इंटरनेट की तबाहियों में अपने आप को बर्बाद करके रखे रहो। अजीज़ान गिरामी, मैं आपसे मुखातिब होकर के एक बात कहना चाहता हूँ, निकल आओ इस बस्ती से, दुनिया अभी भी तुम्हारे इंतजार में है। अल्लाह करीम कुरान में फरमाता है, वलिल्लाहिल इज्जतु वली रसूलिही वलिल मुमिनीन। इज्जत तो अल्लाह की है, इज्जत तो रसूल की है, इज्जत तो ईमान वालों के लिए है। और अल्लाह करीम फरमाता है, काना हक्कन अलैना नस्रुल मुमिनीन। हमने अपने ऊपर लाजिम कर लिया है, मदद करेंगे तो ईमान वालों की मदद करेंगे। जब तुम्हारे पास इतनी सारी बातें हैं मौजूद, अल्लाह की मदद आएगी तो फिर डरे सहमे जीने की क्या वजह है? इस तरह की जिंदगी गुजारने पर मजबूर होने की क्या वजह है? निकल आओ। और इज्जत जो आज बंदे, आज जो नौजवान मॉडर्निटी में ढूंढ रहे हैं, मॉडर्निज्म में ढूंढ रहे हैं, इनको ऐसा लगता है बॉलीवुड और हॉलीवुड के पीछे भागने पर स्टार बन जाएंगे, खाक स्टार बनेंगे। वहां का हाल तो ये है, जवानी खत्म हो गई तो रिटायरमेंट मिल गया, और जब चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई, कमर टेढ़ी हो गई, तो अब वो पर्दे में नाचने वाला नहीं होगा, दुनिया दूसरा हीरो ढूंढ लेती है। वहां बुढ़ापा आ गया तो उसे साइड बिठा दिया जाता है, सिर्फ और सिर्फ जवानी का गाजा चमकाता है और जवानी की खूबसूरती को लोग हा हा करते रहते हैं। लेकिन जैसे जवानी खत्म हो गई, इज्जत भी चली गई, ड्यूटी भी चली गई, रिटायरमेंट की एक मुश्किल जिंदगी गुजारनी पड़ती है। इसको इज्जत कहाँ कहा जाता है? लेकिन आओ, मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में जो बंदा जितना बूढ़ा होता है उतनी इज्जत उसकी बढ़ती चली जाती है। क्या आपने, हो सकता है यहां वो आंखें होंगी जो हुजूर ताजुश शरिया को देखी होंगी, आला हज़रत अजीमुल बरकत के उस जानशीन को देखी हुई आंखें होंगी। 75 साल की उम्र में जो हुस्न जमाल लेकर के वो बिखेरने अपने मुरीदों के दरमियान आते, कसम खुदा की मैं कह रहा हूं, 1 लाख जवान एक तरफ बिठाओ, एक तरफ जानशीन आला हजरत को बिठाओ, 1 लाख की तरफ तुम्हारी नजरें नहीं जाएंगी, उस एक हसीन चेहरे की तरफ नजरें उठेंगी। वजह क्या है? ये हुस्न जमाल पाउडर लाली मेकअप का नहीं है, मेरे मुस्तफा के कदमों से मिला हुआ है, इज्जत रसूलुल्लाह के कदमों में है। इसीलिए इकबाल ने कहा था, आबरूए माँ जना में मुस्तफा, हम सब की इज्जत और आबरू मुस्तफा के नाम से है, हुजूर पाक के नाम से है। अगर उस नाम की तुमने हिफाजत की तो अल्लाह तुम्हारी इज्जत की हिफाजत फरमाएगा। अगर हुजूर पाक की इज्जत महफूज है, हम सब की इज्जत महफूज है। लेकिन कोशिश ये भी जरूरी है, हमारे अंदर इतना हसासपन होना चाहिए कि हम हर चीज को कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत के खिलाफ कभी बर्दाश्त नहीं करते। तारीख की सच्चाइयाँ ये बताती हैं, हमारी तारीख यही है। एक साहब जो डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखते, वो मुझसे कह रहे थे, मौलाना आप इतना ज़्यादा एग्रेसिव क्यों बोलते, भड़काऊ भाषण लगता है। अगर सच्ची बात कहना भड़काऊ भाषण है तो आप सुनते रहो। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में बात करना, हम भड़काते नहीं हैं, सोए हुए दिलों को उठाते हैं। बात सिर्फ इतनी है। उन्होंने हमसे कहा कि आप भी क्यों बोलते हैं इतना ज़्यादा। हमने उनको एक मिसाल दी थी, बड़े साहब थे, हुकूमत के कारिंदे थे। हमने कहा अगर आपको किसी ने कहा तुम्हारी माँ बदकार थी तो आपको कैसा लगेगा? वो कुर्सी छोड़कर खड़े हो गए। कहा मैं तो आपसे अच्छी बात कर रहा हूँ, आप मेरी माँ पे चले गए।
मैंने कहा एग्जाम्पल दिया, मैंने मिसाल दिया, गाली नहीं दिया। कहा मेरी मां पर आप मिसाल क्यों दे रहे? मैंने कहा आपको अपनी मां के खिलाफ मिसाल देना भी बर्दाश्त नहीं। तो सुनिए कान खोलकर, मुसलमानों के लिए जज्बात ये हैं, करोड़ों माओं से ज्यादा मुसलमान अपने नबी से मोहब्बत करता। माओं की मोहब्बत अपनी जगह पर, लेकिन हमारे लिए ईमान है। अजीज़ान गिरामी, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मकाम और मर्तबा का हाल ये है कि वो जाने ईमान है। हम सब के लिए क्या है? जाने ईमान है। और आला हजरत ने सच कहा था, वो जो न थे तो और वो जो न हो तो, जान है वो जहान की और जान है तो। हाँ, अगर जान ही ना बाकी रह जाए तो फिर इस जहान को लेके मतलब क्या? इस कायनात का करना क्या है? पूरी कायनात की जान मेरे मुस्तफ़ा करीम की ज़ात है। और सहाबा इकराम की वो मिसालें मैं आपके सामने रखता हूँ। अजीज़ान गिरामी वक़ार, उहद के मैदान में शैतान ने एक अफवाह फैलाई थी कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो गया, हुजूर पाक को शहीद कर दिया गया। यह अफवाह फैली। सहाबा की मोहब्बत ऐसी थी कि उनके हाथों से तलवारें छूट गई, सब छूट गई। वो जहां थे वहीं खड़े रह गए। इस बुनियाद पर कई सहाबा की शहादत हुई है। 70 सहाबा शहीद हुए मैदान उहद में। लेकिन उनके दिल के अंदर क्या बात थी? जब उनसे कहा जाता उठो आगे बढ़ो, तो कहते कि जब अल्लाह के रसूल ही नहीं है तो फिर जीने का मतलब ही क्या? इसके बाद जिंदगी किसे कहा जाता है? नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ हम थे। अजीज़ान गिरामी वक़ार, वो हर शय में मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलवे देखते थे। आज उम्मत का हाल ये है कि हम मोहब्बत के दावे करते हैं, लेकिन हमारी आंखें आज बेहया हो गई। हम किसी और चीज़ को देखकर रात गुजार रहे हैं। आज हमारे दिलों के अंदर नफसानियत गालिब आने लग गई। हुजूर की मोहब्बत सबके सीने में मौजूद है, लेकिन इसे मैदान में लेकर उतार कर दिखाना नहीं चाहते। तुम्हें दाढ़ियों से नफरत क्यों होती है? तुम्हें टोपियों से उलझन क्यों होती है? तुम्हें हुजूर की सुन्नतों से उलझन किस बात की है? तुम डरते हो कि मैं सेकुलर बन करके घूमूंगा, मैं एक सेकुलर आदमी बन करके रहूंगा, मॉडर्न मुझे दुनिया कहे। तुम्हें अपने चेहरे पर हुजूर की सुन्नत पसंद नहीं है, तो फिर किस मोहब्बत का दावा करते हो? याद रखो, अगर तुम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल नहीं करोगे तो फिर किसी और से किस बात की उम्मीद है? दूसरों से किस बात की उम्मीद है? आओ ए नौजवानों, ये अज़्म करके उठो कि इनकलाब आएगा तो हमारे अमल से आएगा इंशाअल्लाह।